नमस्कार दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं हमारा मोबाइल चार्जर में किट इसका उपयोग होता है और ये हमारा जो होता है 5 वोल्ट का आउटपुट देता है। तो जो छोटे कीपैड वाले मोबाइल होते हैं उनमें हमारा चार्ज करने के लिए इसी किट का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसका कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा 5 वोल्ट आउटपुट देता है आप एक पार्ट बदल के और इसका वोल्टेज आप दूना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आइए हमारे पास जो ये चार्जर है, ये आपको जो भी आपके पास कीपैड मोबाइल होंगे उस तरह मतलब चार्जर होंगे उनमें फेंका हुआ आपको मिल सकता है, या आप मार्केट से भी नया इसको ले सकते हैं। 15 से 20 रुपये के आसपास ये मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करा देते हैं कि ये हमारा कितना आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम सप्लाई पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये हमारा किट होता है, जिधर ये एलईडी लगा हुआ है इसी साइड में हमारा एसी भी होता है। तो एसी के यहाँ 2 पॉइंट होते हैं, ठीक। पीछे साइड से आप देखेंगे तो यहाँ यल और यन का सिंबल यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट बने हुए हैं, तो ठीक यहाँ पे हमको एसी वाला वायर जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे हमें मेन एसी वाला वायर जोड़ लेना है, ठीक। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ जोड़ लेना है। अब इसका जो आउटपुट होता है ठीक इधर होता है, यानी आपका जहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा होगा इसका आधा हिस्सा आपका प्राइमरी होता है, जहाँ एसी हो मतलब हाई वोल्टेज होता है, और इसका आधा हिस्सा आउटपुट की ओर होता है। तो आउटपुट की ओर यहाँ 2 लेग होते हैं, और जहाँ हमारा हाई वोल्टेज होता है ये प्राइमरी सेक्शन में यहाँ 4 लेग होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक डायोड लग के और यहाँ कैपेसिटर लगा होगा। कैपेसिटर के ऊपर आपको यहाँ वोल्टेज देखने को मिल जाएगा जो भी इसका आउटपुट होता है। तो आइए हम लगाते हैं इसको। सबसे पहले इस पर सप्लाई देते हैं और सप्लाई दे के आपको वोल्टेज चेक करा देते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सप्लाई इस पर लगाया और हमारा जो है इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगा। अब लेंगे हम मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट के रेंज में हम रख लेंगे। 20 वोल्ट में रखने के बाद देखिए ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे, थोड़ा सा अस्थाई कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ कहीं और अदर टच होगा तो करंट मार देगा। तो यहाँ देख सकते हैं 5.59 के आसपास यहाँ वोल्टेज हमको आउटपुट पे मिल रहा है। अब आइए यहाँ सप्लाई हम निकाल लेते हैं। ये सप्लाई हमने इसलिए चेक कराया कि कहीं आप कहें कि ऐसा नहीं, पहले से ही हमारा ये वैसे ज़्यादा वोल्टेज का था। तो अब देखिए मॉडिफिकेशन आपको करना कैसे है। इस चार्जर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक डायोड यहाँ, एक डायोड यहाँ, तो ये दोनों ब्लैक डायोड हो गए, ठीक है। इसके बाद 2 डायोड यहाँ आपको और देखने को मिलेंगे जो शीशे कलर के शीशे में यहाँ लगे हुए हैं। तो इनमें से एक डायोड हमारा होता है जीनर डायोड और एक डायोड होता है सिग्नल डायोड, ठीक। अब इसकी पहचान आपको ऐसे करनी है कि जैसे आपके पास जो सिग्नल डायोड इसमें लगा होगा उस पर लिखा होगा 4148, लेकिन जो आपका जीनर डायोड होगा उस पर यहाँ चूँकि मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा इस पर, चूँकि पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लिखावट बहुत कमज़ोर होता है। देखिए इस तरह से उस पर लिखा होगा बोल्ट, ठीक है। वो आपका किसी भी बोल्ट का हो सकता है, 9 बोल्ट, 6 बोल्ट, 12 बोल्ट, 18 बोल्ट, इस तरह जो भी जीनर खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको बोल्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब देखेंगे ध्यान से तो ये जो हमारा यहाँ डायोड लगा हुआ है ये हमारा इस पर लिखा होगा 4148, और एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है 9 बोल्ट, ठीक है। यानी हमारा ये 9 बोल्ट का जीनर है। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, इस जीनर का कोई एक लेग आप उखाड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक साइड का एक लेग को इस तरह से पीसीबी से आप ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक लेग इसका ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसमें जीनर जो लगा हुआ है आप लेंस की मदद से देखेंगे, या भाई आपकी आंख बहुत बढ़िया है तो आप आंख से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं तो विदाउट लेंस यहाँ इसको पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लेंस लगा के देखा तो ये हमारा 9 वोल्ट का जीनर यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपको करना क्या है, सेम देखिए हमने यहाँ एक और ले लिया 12 वोल्ट का जीनर, ठीक।
यहाँ हमारा ये 12 वोल्ट का जीनर है। अब इन दोनों जीनर को आपको सीरीज में जोड़ देना है। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, जैसे इसका यहाँ जो ब्लैक साइड है ये कैथोड हो गया, ये वाला जो पूरा रेड है ये एनोड हो गया, ठीक। तो दूसरे डायोड को भी लेना है, तो इसका कैथोड इसके एनोड के साथ इस तरह से हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा सीरीज में हो जाएगा। तो अब जोड़ने के लिए यहाँ हम क्या जोड़े, देखिए सीधा इसका जो एनोड है उसको हम डाल देंगे इस पीसीबी के अंदर, ठीक। इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ हम कर देते हैं सोल्ड। यहाँ हमने सोल्ड कर दिया, ठीक। इसके बाद जहाँ हमारा वो लगा था वहीं पे आपको सोल्ड कर देना है। इसके बाद यहाँ जो दोनों ये लेग हैं इनको आपस में यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिए। अब ये दोनों डायोड हमारे सीरीज में जुड़ गए। स्टार लेग को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों इतना कर देने के बाद इस पर सप्लाई आप मत दे दीजिएगा, क्योंकि इतना करने के बाद अगर आप सप्लाई दे देते हैं तो आउटपुट पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी 5 वोल्ट दे रहा था तो यहाँ 10 वोल्ट लगा हुआ है, तो ये कवर कर रहा था। अब इसकी सप्लाई अगर दूना हो जाएगी तो ये 10 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा और कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना, इस कैपेसिटर को आपको निकाल के और दूसरा कैपेसिटर लगाना है। अगर यहाँ पे कैपेसिटर आपका 25 वोल्ट का लगा हुआ है, 16 वोल्ट का लगा हुआ है, तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन मेरे यहाँ देखिए 10 वोल्ट का यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए इसको हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैंने ले लिया एक 220 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर। आपको ठीक इसे प्लस माइनस को देख के इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। दिशा आपका उल्टा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस आपका सीधा लगना चाहिए। तो अभी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो अपना कैपेसिटर 220 UF 25 वोल्ट का लगा दिया, ठीक। तो अब ये हमारा इसका मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। तो यहाँ फिर से हम इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई देंगे तो देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है वो जलने लगा। देखिए यहाँ टच कर सकते हैं, लेकिन आप टच मत करिएगा भाई, ये वोल्टेज इलेक्ट्रिक है, इससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ हमारा इंडिकेटर जल रहा है। अब आइए इसके आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर रखेंगे अपना 20 वोल्ट के रेंज में। ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये प्लस हो गया। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि वही चार्जर हमारा मात्र एक कंपोनेंट बदलने से यहाँ 13.55 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, यानी यहाँ दूना हमारा वोल्टेज हो गया। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको और भी थोड़ा कम या ज़्यादा जैसा वोल्टेज चाहिए तो इस जीनर का आपको वैल्यू उसी हिसाब से, जैसे आपको 10 वोल्ट चाहिए तो यहाँ 9 वोल्ट के 2 जीनर लगा, दोनों सीरीज में कर दीजिए, 18 वोल्ट कर दीजिए। या 18 वोल्ट का जीनर आपको मिल जाता है तो एक 18 वोल्ट का जीनर लगा दीजिए, आपको 10 कुछ वोल्ट यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा मॉडिफिकेशन का। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वह वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।